waves of feminism from the suffragettes to मी टू. आपको पता है आज मी टू एक मूवमेंट चला है ना, सेक्सुअली हैरेस्ड जो हैं लोग, मी टू, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ. पहले औरतें इन बातों को छुपाती थी, अब ओपन में आ गई. सफरेजेट्स, देखिए सफरेज इज अ वर्ड. व्हाट डज सफरेज मीन? वोट करना, वोट करने का अधिकार, द राइट टू वोट. तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म सफरेज के लिए था कि महिलाओं को वोट का अधिकार दो. तो फर्स्ट वेव यूएस में स्टार्ट हुआ. फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, जैसा कि हमने देखा, वो 24 टेक्स्ट्स जो थे उसमें से कुछ टेक्स्ट तो डायरेक्टली फेमिनिस्ट टेक्स्ट्स हैं. फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव. पर उनमें कुछ टेक्स्ट हैं, जैसे हमने सिल्विया प्लैथ का बेलजार देखा था, या मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का वो स्टार्टिंग था, तब फेमिनिस्ट मूवमेंट ही नहीं आया था. फिर भी उस टेक्स्ट में वही वाली बात है कि घंटी तो बज गई फेमिनिज्म की, हाथी भले ही बाद में आया है, यूएस में आया. तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म डज नॉट रेफर टू द फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर्स इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट वगैरह हैं, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट वगैरह वो हैं फर्स्ट थिंकर्स. फर्स्ट वेव में वो पुराने लोग नहीं आते. फर्स्ट वेव एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ फेमिनिज्म है जो यूएस से रिलेटेड है, और उसमें क्या क्या हुआ, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी. फर्स्ट वेव फेमिनिज्म डज नॉट रेफर टू द फर्स्ट feminist thinkers in history. It refers to the West's first sustained political movement, right to vote दो हमें. ये था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, वोट देने का अधिकार हमें भी दो. तो it refers to the West's first सस्टेन्ड, लगातार चलने वाली पॉलिटिकल मूवमेंट. इन्होंने एजिटेशन, अभियान छेड़ा, डेडिकेटेड. और वो अभियान किस चीज को समर्पित था? हमें राइट टू वोट दो. डेडिकेटेड टू अचीविंग पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर women, the right to vote. So these women were suffragettes, and suffrage, right to vote, इसके लिए लड़ रहे थे. First wave feminism roughly covers the period 1840s to 1920s. The first, ये है इसका टाइम पीरियड 1840 से लेकर 1920s तक. The first wave basically begins with the Seneca Falls Convention of 1848. चर्च के अंदर कुछ महिलाएं गैदर हुई और उस गैदरिंग को सेनेका फॉल्स कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है. 1848 की घटना है सेनेका फॉल्स कन्वेंशन. Almost 200 women met in a church in New York to call for specific equal rights. हमें बराबरी का अधिकार दो, right to vote दो, including the right to vote. और अधिकार मांगे गए, पर लड़ाई right to vote का था. The whole thing was organized किनके द्वारा? दो ladies हैं, and you have to remember these two names. The whole thing was organized
by Lucretia Mott and Elizabeth Cady Stanton. Women of color, black women, like Sojourner Truth. Important नाम है. Sojourner Truth नाम की एक औरत थी जिसने की एक ऐसे लिखा, Ain't I a woman? मैं महिला नहीं हूं क्या? Ain't I a woman? एक्चुअली होता है Aren't I a woman? तो उसने लिखा Ain't I a woman, जो थोड़ा सा एक वो अनपढ़ सा टच है. आंट को एंट, कम शिक्षित लोग आंट को एंट बोलते हैं. तो इस लेडी ने, इस ब्लैक लेडी ने सोजर्नर ट्रूथ, उसने अपना नाम रखा सोजर्नर, सरनेम रखा ट्रूथ, नाम कुछ और था, ब्लैक वुमन थी. उसका ये ऐसे था और वो काफी पॉपुलर हुआ. विमेन ऑफ कलर लाइक Sojourner Truth, Maria Stewart and Frances E.W. Harper were major forces in the movement. But इन्होंने, ये तीनों महिलाओं ने खूब काम बढ़ाया, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के काम को बढ़ाया. आप कम से कम सोजर्नर ट्रूथ का नाम याद रखें और वो दो महिलाओं का नाम याद रखें, ल्यूक्रेशिया मॉट एंड एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन. बट डिस्पाइट द इमेंस वर्क ऑफ विमेन ऑफ कलर, ब्लैक महिलाओं ने अधिकारों की लड़ाई तो खूब लड़ी, परंतु यही ब्लैक विमेन पिछड़ जाएंगी. वाइट वुमेन अपने अधिकार लेकर चलती बनेंगी और ब्लैक के बारे में सोचेंगी भी नहीं. फिर एक नई लहर आएगी फेमिनिज्म के अंदर से. बट डिस्पाइट, बावजूद इस बात के, द इमेंस वर्क, इतना सारा काम किया, ऑफ विमेन ऑफ कलर, द मूवमेंट ऑफ एलिजाबेथ कैडी Stanton and Susan B. Anthony eventually established itself as a movement specifically for white women. It was the black women who did most of the fighting. And then they got the right to vote. Actually, black men got the right to vote. Then black women became very powerful in fighting for suffrage. They wanted the right to vote. They got the right to vote and then they were sidelined. They were pushed back. And feminism became a movement more or less, not entirely, but more or less for white women. So now black women are going to object at a later stage. They will find a voice for themselves. Stanton and Anthony ran a newspaper called The Revolution. This is a newspaper specifically related to first wave feminism, The Revolution, and these two people are associated with it. These are the things you have to remember. In 1920, Congress granted women the right to vote. Congress meaning the American Congress, जैसे हमारा पार्लियामेंट है वैसे उनके कांग्रेस ने उनको राइट टू वोट दिया. But it remained difficult for black women to vote, especially in the South. दक्षिणी भाग अमेरिका के, तो वहाँ ब्लैक women के लिए तो बहुत ही कठिन हो गया काम. The 19th Amendment passed by Congress, आपको याद रखना है कौन सी घटना ने इनको राइट टू वोट दिया, was the grand legislative achievement of the first wave.
नाउ द मूवमेंट बिगैन टू स्प्लिंटर, अब इनके अंदर ही भेदभाव आ जाएंगे. द सेकेंड वेव वुड बी अशर्ड इन, सेकेंड वेव को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन द 1960s, स्पेसिफिकली 1963. अब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के टेक्स्ट्स कौन से थे? मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं, हालांकि हमें पता है कि विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये फर्स्ट वेव जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था ना 1840s, उस पीरियड का टेक्स्ट नहीं है, बट समहाउ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का टेक्स्ट इतना प्रभावशाली हुआ कि महिलाएं सोचने पे, अपने बारे में सोचने लगी, और इसलिए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, हालांकि ट्रेडिशनली वो 1840 पीरियड में नहीं आ रहा, फिर भी उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट माना जाता है, इसलिए उसको फर्स्ट वेव में ले लेते हैं. 1791. अगला है सेनेका फॉल्स डेक्लरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स एंड रेजोल्यूशंस. वो जो एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, वो दो महिलाएं थीं, चर्च गैदरिंग वाला जो टेक्स्ट है वो है सेनेका फॉल्स डेक्लरेशन, 1851 का है ये. तीसरा है वो महिला सोजर्नर ट्रूथ, एंट आई अ वुमन, वो भी 1851 का है. एंड नेक्स्ट आपका अ रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ का है, 1929 का ये टेक्स्ट है. वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वंस ओन.